हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में सितंबर का ये महीना कैसा रहने वाला है। सितंबर के महीने में नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा। सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझेंगे, फिर आपको अच्छा बुरा क्या फल मिलेगा वो समझेंगे, और फिर उपाय क्या करने ये भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। तो ग्रहों के राजा सूर्य की बात करें तो ये 16 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध की राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और चंद्रमा 2.25 दिन में अपना परिवर्तन करते ही रहते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल का परिवर्तन नहीं होने वाले इस महीने में, सितंबर के महीने में। बुध की बात करें तो बुध 23 सितंबर को अपनी ही राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, यहीं पर गोचर करेंगे। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 19 सितंबर को ही अपना परिवर्तन कर लेंगे अपनी ही राशि तुला राशि में। और शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं इस समय वक्री अवस्था में, यानी कि मकर का भी फल दे रहे हैं। राहु की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं और केतु बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, नवग्रहों की ये स्थिति रहने वाली है इस सितंबर के महीने में। अब हम समझते हैं कि ये जो स्थिति है इसका फल क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि कन्या राशि में सूर्य भी रहेंगे, बुध भी रहेंगे और केतु भी रहेंगे। तो यहाँ पर ग्रहण योग का निर्माण, बुधादित्य योग का निर्माण और जड़त्व योग या इसे जड़ बुद्धि योग के नाम से भी जानते हैं, अन्य नामों से भी जानते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ स्थितियां ये हैं कि ये जब 3 ग्रह एक साथ हो जाते हैं तो त्रिग्रही योग भी बन जाता है। तो ये कुछ योग संयोग बनने वाले हैं। और हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो, क्योंकि इस समय थोड़ा बरसात का भी समय है और गणपति का भी समय है, यानी गणपति आने वाले हैं तो उसकी भी लोग तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी आवाज़ आती है तो उसको इग्नोर करिएगा। आइए समझते हैं कि फल क्या हमें मिलने वाला है। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय ठीक रहेगा, स्वास्थ्य में कोई खास समस्या नहीं है। स्वास्थ्य के लिए आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बाकी हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है तो योग प्राणायाम करते रहें, परंतु कोई विशेष समस्या नहीं देखने को मिल रही है। और विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थिति देखी जाए तो विद्यार्थियों के लिए ये समय ठीक कहा जाएगा। इस समय आपका मन पढ़ाई में लगने वाला है। आप जो है तो इस समय, अब क्या होता है ना कि जब समय बदलता है, अब शनिदेव भी जैसे देखें तो इस समय वक्री अवस्था में है और बुध भी अपनी स्वराशि के हो जाएंगे, जो कि जड़त्व योग में भी जाएंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को, कि यहाँ पर आपका मन तो पढ़ाई में लगने वाला है, सब कुछ होने वाला है, परंतु आपको जो हम अभी उपाय की बात करेंगे उसको करना चाहिए और साथ में स्वयं निर्णय लेना चाहिए। दूसरों के भरोसे नहीं कि वो बताएगा तब हम समझेंगे जानेंगे, खुद आगे बढ़ के और क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें समझना चाहिए, तो आप और बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएँ। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग लव पार्टनर हैं उनको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। लव पार्टनर को सावधानी बहुत ज़रूरी होगी, जो कि ये महीना जाते जाते आपको जो स्थितियां अभी पहले निर्मित होंगी, थोड़ी सी बाधाएं होंगी, थोड़ा कलह का माहौल होगा, लगाव होगा, एक दूसरे के प्रति रूखा जो है तो व्यवहार, मतलब कहना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी बातों को लेके ऐसा लगेगा कि बस ये अब यहीं तक होना चाहिए, इसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऐसी स्थितियां जो बनने वाली हैं तो ये महीना जाते जाते सुधार भी हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो यहाँ पर मैरिज लाइफ वाले लोग हैं, जो दाम्पत्य हैं, तो दाम्पत्यों के लिए स्थितियाँ
सामान्य कही जाएंगी, ना बहुत अच्छी है ना बहुत खराब है, क्योंकि लग्न में ही शुरू होंगे, केतु है ही है और राहु भी यहाँ पर विराजमान है ही है मैरिज लाइफ में, तो सामान्य कही जाएंगी, बहुत अच्छी नहीं बहुत खराब नहीं, क्योंकि बुध भी होंगे तो बुध यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, जो कि यहाँ पर मीन राशि होगी तो बुध की दृष्टि उतनी श्रेष्ठ नहीं कहलाएगी, परंतु बुध आपके लग्न से हैं, आपके राशि से हैं। यदि आपकी राशि है तो राशि से हो गए, लग्न है तो लग्न से हो गए, तो कहीं ना कहीं फिर भी वो बेहतर ही करेंगे, बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं और बीच में कुछ स्थितियां बनने वाली हैं। हमने मोटे तौर पे, जैसे हम बात करें चंद्रमा की, क्योंकि मैंने चंद्रमा की भी सीरीज चालू की है तो उसमें हम चंद्रमा से संबंधित बात करते हैं। तो चंद्रमा कई बार जो है तो अलग अलग स्थितियों में जाएंगे तो उनका भी प्रभाव पड़ेगा। तो मोटे रूप से देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन एक बैलेंस रहने वाला है, जैसा मतलब चल रहा है बस वैसा चलता रहेगा। इसके अलावा व्यापारियों के लिए समय ठीक है। व्यापारियों के लिए इस समय अचानक कोई धन लाभ की स्थिति बन सकती है, अचानक कोई बदलाव हो सकता है, कोई पॉजिटिव बदलाव होने की संभावना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अहंकार नहीं करना है कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा चल रहा बस वैसा चल रहा है ना। एक वो वाली स्थिति, एक कोई नेता थे तो वो अपने आप मतलब कई बार जब उन्होंने चुनाव जीता तो उनको लगने लगा कि बस अब हम जो कहेंगे वही होने वाला है, तो ये कहने लगे कि भाई वोट दो चाहे नहीं, हम ही जीतने वाले हैं। यहाँ तक की स्थिति बन गई थी। एक प्रदेश की कहानी है। तो वो वाली स्थिति हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम जो हैं जैसे हैं बस वैसे ही हैं, क्योंकि समय बदलता है, समय के साथ हमें भी काफ़ी कुछ बदलाव करना होता है, तभी हम इस दुनिया में मार्केट में टिके रहते हैं। नहीं तो समय के साथ यदि हम बदलते नहीं हैं, अपने आप में चेंज नहीं लाते हैं, तो कई बार फिर मार्केट से आपने बहुत सारे एग्जाम्पल में क्या दूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हर व्यक्ति जानता है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल था नोकिया, जो मोबाइल फ़ोन आता भी है, परंतु अब उसका नाम कहीं बहुत कम ही दिखता है जो पहले से जानते थे लोग। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसलिए थोड़ा सा इस समय इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी करियर की स्थिति देखी जाए तो करियर में बहुत बढ़िया है। करियर में कुछ न कुछ विशेष बदलाव हो सकता है। धन लाभ की स्थिति देखिए, करियर में सबसे बड़ी बात होती है कि हमें धन लाभ हो, तो धन लाभ की स्थिति देखने को मिलने वाली जो लोग नौकरी पेशा में हैं तो उन्हें किसी न किसी तरह कोई न कोई एक माध्यम बनेगा और कोई न कोई एक मौका जरूर मिलने वाला है। हाँ, आप पहले मिल जाए बाद में मिल जाए, मतलब ये महीने में कोई न कोई मौका मिलेगा जिससे आपको एक बेहतर स्थिति पहले से धन की देखने को मिलेगी। तो धन के मामले में ठीक है, कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो चंद्रमा का गोचर काल अभी हम आने वाले सीरीज में जैसे जानते हैं, तो उस समय जरूर देखिएगा, क्योंकि एक चंद्रमा का समय कुछ रहने वाला है जिसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। उसमें सावधानी बरतनी होगी फाइनेंस को लेके, तो वैसे ठीक है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए स्थितियां एक बैलेंस बनी हुई रहेंगी इस सितंबर के महीने में, है ना। कुछ उतार तो कुछ चढ़ाव, ऐसे करके बैलेंस हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप एक तो भगवान गणपति की आराधना करिए और साथ में अपनी कुल देवी और कुल देवता की आराधना करिए, है ना। तो कुल देवी, कुल देवता और भगवान गणपति, इनकी आराधना करने से, इनका नाम जब पूजा पाठ जो भी आपसे बनता हो वो आप कर सकते हो जितनी समर्थ है। कुछ नहीं कर सकते हैं तो नाम स्मरण जरूर करें, क्योंकि नाम स्मरण कलयुग में और हर एक व्यक्ति के लिए भी बड़ा सरल है, क्योंकि नाम लेने में ना तो पैसा लगता, ना समय लगता, ना कुछ हमें डिस्टर्ब करना होता, तो इसे खूब आराम से कर सकते हैं। तो ये करें जिससे काफ़ी कुछ आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। और हमेशा की तरह बता दूं कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें और उसके बाद ही निर्णय लें। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा, अपने कुल देवता और कुल देवी की जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।